जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ अचानक हिल जाता है। कल तक जो रास्ता साफ दिख रहा था, आज वही धुंधला हो जाता है। और सबसे अहम बात, बुरा समय किसी को भी आ सकता है। वो न अमीर को देखता है, न गरीब को, न मजबूत इंसान को देखता है, न कमजोर को। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जिनके पास पैसा है उनको बुरा टाइम क्या देखना पड़ेगा, पर यह सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि बुरा समय कई रूपों में आता है। कभी एक्सीडेंट, कभी इलनेस, कभी किसी क्लोज इंसान का दूर हो जाना, कभी फाइनेंशियल प्रेशर, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अचानक बढ़ जाना। कई सिचुएशंस हमारे हाथ में होती ही नहीं, लेकिन फेस हमें ही करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि इस टफ फेस को कैसे ग्रेसफुली हैंडल करें और खुद को स्ट्रांग कैसे बनाए रखें। भाई, बुरा समय आते ही सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इंसान रियलिटी को मानता ही नहीं। माइंड कहता है, नहीं, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये टाइम इतना खराब कैसे हो गया। पर याद रखना, जो टाइम चल रहा है उसे एक्सेप्ट करना ही रिकवरी की पहली सीढ़ी है। अगर आपकी जॉब चली गई है, पहला रिएक्शन शॉक होता है, लेकिन एक्सेप्टेंस ये कहता है, हां, ये हुआ है, अब अगला कदम क्या होगा। अगर कोई रिलेशनशिप टूट गया है तो एक्सेप्टेंस कहता है, पेन है, लेकिन यही मेरी कहानी का एंड नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सही जगह से शुरू करना है। बुरे टाइम में माइंड पहले से ही स्ट्रेस में होता है। अगर उस समय आप बड़े बड़े गोल्स सेट कर लोगे तो माइंड और टूट जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हो गए हो, एकदम से पुरानी लग्जरी वापस लाने की कोशिश मत करो। बस ये सोचो कि आज क्या कर सकता हूं। अगले 7 दिनों का छोटा सा बेसिक प्लान बनाओ। छोटे खर्च कंट्रोल करो, छोटी इनकम सोर्सेज ढूंढो। स्मॉल स्टेप से कॉन्फिडेंस वापस आता है, बिग प्रेशर से मन झुक जाता है। बुरा टाइम का सबसे बड़ा डर यह होता है कि लगता है यह फेज कभी खत्म नहीं होगा। पर जिंदगी का हर समय बदलता है, कोई भी फेज परमानेंट नहीं है। अगर घर में इलनेस चल रही है, बस आज की केयर पर फोकस करो। आने वाले 2 महीने का डर मत पालो। काम माइंड से प्रैक्टिकल स्टेप्स लो। अपने आप से बार बार कहो, दिस टू शैल पास, ये समय भी गुजर जाएगा। बुरे समय में इंसान खुद को ही गिराने लगता है। मेरी गलती है, मेरी वजह से सब खराब हुआ। पर भाई, हर चीज आपकी गलती नहीं होती। अगर एक्सीडेंट हो गया, हर एक्सीडेंट किसी की गलती नहीं होता। कई बार वो बस बैड टाइमिंग होती है। खुद को अननेसेसरी पनिश मत करो। अगर बिजनेस लॉस हुआ, मार्केट, कस्टमर्स, सिचुएशंस, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। ब्लेम से इंसान और टूटता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पर खुद को दोष मत दो। बुरे टाइम में माइंड भारी हो जाता है, थॉट्स घूमते रहते हैं। अब क्या होगा, क्यों हुआ, कब ठीक होगा। ऐसे में एक भरोसेमंद इंसान से बात करना बहुत जरूरी है। टॉकिंग इज हीलिंग। अगर आप इमोशनली बहुत डाउन हो, किसी क्लोज पर्सन को कॉल करो। अगर आप फाइनेंशियली तंग हो, किसी प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान से सलाह लो। अगर मेंटल प्रेशर ज्यादा है, किसी समझदार से बात करो। यह कमजोरी नहीं है, यह करेज है। बुरे टाइम में फोन पर बेवजह कंटेंट स्क्रॉल करना माइंड को और डल कर देता है। लाइफ एक्शन से बदलती है, एस्केप से नहीं। अगर जॉब या इनकम सोर्स चला गया है, रोज कम से कम 5 जॉब्स अप्लाई करो। रिज्यूम अपडेट करो। एक छोटा स्किल सीखना शुरू करो। लिंक्डइन पर 10 नए लोग कनेक्ट करो। 30 डेज में नोटिसेबल फर्क दिखेगा। 2, अगर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हुआ है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग बिल्कुल मत करो। खुद को आइसोलेट मत करो। डेली रूटीन बनाओ। अपने आप को इंप्रूव करने पर फोकस करो। इमोशनल हीलिंग को टाइम दो। 3, अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक बढ़ गई है, एक दिन का छोटा टास्क लिस्ट बनाओ। किसी फैमिली मेंबर से हेल्प मांगो। सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश मत करो। अपनी एनर्जी को बचाकर इस्तेमाल करो। बुरे समय में इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आते, लाइफ को थोड़ा टाइम देना पड़ता है।
पेशेंस का मतलब खाली बैठकर इंतजार नहीं। पेशेंस मतलब प्रोसेस पर विश्वास रखना। अगर कोई हेल्थ इशू है, रिकवरी स्लो होती है, हर दिन 1% इंप्रूवमेंट भी बड़ी बात है। खुद को मजबूर मत करो, फेथ रखो। यह चैप्टर आपकी पूरी किताब नहीं है। बुरा टाइम आपको तोड़ने नहीं आता, यह आपको नया बनाने आता है। आज जो दर्द है वही कल आपकी ताकत बनेगा। आज जो आंसू है वही कल आपकी क्लैरिटी बनाएंगे। और याद रखना, बुरा समय परमानेंट नहीं होता, पर आपकी हिम्मत, आपकी जिद, आपका बिलीफ आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएगा। बस धीरे चलो, थक कर चलो, डर के साथ चलो, पर रुको मत। आपका अच्छा टाइम भी आएगा, और जरूर आएगा। इस वीडियो से आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।